बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जीवों का वर्गीकरण। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर जो है कई लाख जो है पौधों और जो है जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, और इनका जो है एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए समस्त जीवधारियों को उनके जो है समानताओं और जो है असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया, बंटवारा किया गया। उन्हें जो है अलग अलग समूहों और वर्गों में बांटा गया। तो बच्चों, हमने आपको उसमें जो है वर्गीकरण पढ़ाया था कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो जीवधारियों को जो है उनकी खोज के बाद उनको जो है समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों और वर्गों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद जो है हमने आपको बताया था वर्गिकी। तो वर्गिकी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। वर्गी वर्गिकी या जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पाएंगे वर्गीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण, इसमें फर्स्ट नंबर है वर्गीकरण करने से। वर्गीकरण करने से जो है किसी एक वर्ग या समूह की, किसी एक वर्ग या समूह के जो है एक जीव के अध्ययन से, एक जीव के अध्ययन से जो है उस वर्ग या समूह के समस्त जीवों के बारे में स्वतः जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, जो है वर्गीकरण करने से जो है किसी एक वर्ग या समूह की, किसी एक वर्ग या समूह के जो है एक जीव के अध्ययन से उस वर्ग या समूह के समस्त जीवों के बारे में स्वतः जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, समूह क्या होता है, जिसमें जो है कई जीव हो, वही क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे जो है एक क्लास है, क्लास में जो है अनेकों बच्चे जो है बैठे होते हैं। तो उसमें जो है क्लास अलग अलग होता है, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास। तो उसमें जो है जैसे कोई भी टीचर क्लास 10 में पढ़ाने गया और वह जो है एक बच्चे को जो है खड़े करके पूछा कि जो है आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो बच्चा बताएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब सब्जेक्ट बताएगा। तो उस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे सभी का सब्जेक्ट वही होगा जो उस बच्चे का है ना। तो इस तरह से जो है उस टीचर ने एक बच्चे से जो है जानकारी ली, लेकिन जो है उसे पूरे क्लास के बच्चों के बारे में स्वतः जानकारी प्राप्त हो गई कि इन सभी बच्चों का जो है सब्जेक्ट यही होगा। तो यही जो है इसमें बताया गया, वर्गीकरण करने से किसी समूह या जो है एक वर्ग के जो है एक जीव का अध्ययन करने से उस वर्ग में पाए जाने वाले समस्त जो है जंतुओं के बारे में स्वतः जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा नंबर जो है कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें दो वर्गों के जो है लक्षण होते हैं, इन्हें संयोजक कड़ी कहते हैं। तो बच्चों, जो है कुछ ऐसे जो है जीव होते हैं जिनमें जो है दो जीवों के जो है लक्षण, दो जो है वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जो है वायरस, तो वायरस में जो है सजीवों जैसे लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को जो है सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है वर्गीकरण करने से। वर्गीकरण करने से हमें यह पता चलता है कि पहले एक कोशिकीय जो है सरल रचना वाले जो है जीवों का विकास हुआ। बाद में जो है बहुकोशिकीय जो है जटिल संरचना वाले जो है जीवों का विकास हुआ। तो बच्चों, जो है वर्गीकरण करने से जो है हमें यह ज्ञात होता है कि पहले जो है एक कोशिकीय सरल सरल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ और बाद में जो है बहुकोशिकीय जो है जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। जैसे जो है हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो है पहले सीमेंट बनाते हैं या जो है ईंट लाते हैं, इन सब का जो है एक जो है जाल बनाते हैं।
ईंट के द्वारा जो है दीवार बनाते हैं, दीवार से फिर जो है उस पर छत लगता है। तो इस तरह से जो है घर की जो संरचना होती है काफी जटिल होती है। तो इसमें यही बताया गया कि पहले जो है एक कोशिकीय सरल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ और बाद में धीरे धीरे जो है जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जीवों के जो है नामकरण, जीवों का नामकरण। तो अगली हेडिंग है जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी जीव की खोज के बाद, जैसे किसी जीव का जो है खोज हो गया तो उसके बाद जो है वर्गीकी में उसका स्थान निर्धारित करके, जैसे जो है वर्गीकरण विज्ञान में उसका जो है स्थान निर्धारित करके जो है उसे एक निश्चित वैज्ञानिक नाम देना ही जो है नामकरण कहलाता है। तो बच्चों जो है किसी जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उसका स्थान निर्धारित करके जो है उसे एक निश्चित जो है वैज्ञानिक नाम देना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। इसके बाद जो है नामकरण की आवश्यकता, किसको बेटा आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ये जो है भूल से छूट गया है, हम इसको आपको बोल दे रहे हैं, आप जो है उसी भाषा में जो है लिख लीजिएगा। तो बच्चों जो है जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के लिखिएगा आप लोग, विश्व के विभिन्न देशों में जो है सभी जीवों के जो है अलग अलग जो है नाम होते हैं और जो है उनके अध्ययन में असुविधा होने के कारण नामकरण की जो है आवश्यकता पड़ी, जीवों के जो है वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। जैसे जो है भारत में जो है एक चिड़िया पाई जाती है गौरैया, तो गौरैया को जो है उत्तर भारत में गौरैया नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे जो है पिच्चुका, है ना, और जो है इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में जो है पारडल, और जो है स्पेन में मुस्य नाम से जो है जानते हैं। तो अगर जो है कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से जो है अन्य देश में जाएगा तो वह जो है इसके बारे में जो है पूछने पर जो है जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसको जो है अध्ययन करने में असुविधा होगी। इसीलिए जो है जीवों का जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया कि सभी स्थानों पर किसी जीव का जो है एक ही नाम हो, है ना, आप चाहे जिस देश में जाइए वहां पर जो है उस जीव का वही नाम हो जो आपके देश में, इसलिए जो है जीवों का क्या किया गया, नामकरण किया गया, उसे जो है एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया गया। इसके बाद जो है अगली हेडिंग है द्विनाम पद्धति, बायोनामियल नॉमेनक्लेचर, बायोनामियल नॉमेनक्लेचर। तो इस पद्धति का विकास जो है स्वीडन के वैज्ञानिक जो है कैरोलस लिनियस ने सन 1753 में की। तो बच्चों जो है द्विनाम पद्धति का जो है विकास किसने किया, कैरोलस लिनियस ने, और ये जो है कहाँ के निवासी थे, स्वीडन के, और इसका वर्णन जो है अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, सिस्टमा नेचुरी में जो है किया। इसलिए कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण विज्ञान का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को। इसके बाद जो है द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, तो जीवों के नामकरण की, ये परिभाषा है, जीवों के नामकरण की वह पद्धति जिसमें प्रत्येक जीव को जो है दो नाम, पहला जो है उसके वंश से तथा जो है दूसरा उसकी जो है जाति से प्रदान की जाती है। तो किसी भी जीव के नामकरण की वह पद्धति जिसमें जीव को जो है दो नाम, पहला उसके जो है वंश से तथा जो है दूसरा उसकी जाति से प्रदान किए जाते हैं, द्विनाम पद्धति कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में जो है जैसे मेढक, मेढक का जो है वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। इसमें जो राना है ये जो है वंश को प्रदर्शित करता है और जो टिग्रीना है ये जो है उसकी जाति से लिया गया है।
तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति की विशेषताएं। द्विनाम पद्धति की विशेषताएं, तो इसमें फर्स्ट नंबर है प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला नाम उसकी जो है वंश को तथा जो है दूसरा उसकी जो है जाति को प्रदर्शित करता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया। इसके बाद सेकंड नंबर है वंश के नाम का पहला अक्षर जो है बड़े अक्षरों में अर्थात जो है कैपिटल लेटर में तथा जो है जाति का जो है पहला अक्षर जो होता है छोटे अक्षरों अर्थात जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं राना टिग्रिना, तो राना ये जो है वंश को प्रदर्शित करता है और वंश के नाम का पहला अक्षर जो है कैपिटल आर, ये जो है कैपिटल लेटर में है और टिग्रिना का जो है पहला अक्षर अर्थात जाति का पहला अक्षर जो होता है ये जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है हस्तलिखित नामों के नीचे, हस्तलिखित नामों के नीचे जो हाथ से लिखी जाती है वैज्ञानिक नाम उसके नीचे जो है लाइन खींच दी जाती है, जबकि छपाई में यह जो है तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद जो है चौथा नंबर है वैज्ञानिक नाम, जो जीवों के जो है वैज्ञानिक नाम है जीव वैज्ञानिक नाम ये हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ये हमेशा जो है यहां लिख लीजिएगा लैटिन भाषा में जो है लिखे जाता है। तो बेटा जो है वैज्ञानिक नाम हमेशा जो है लैटिन भाषा में लिखा जाता है।